एक बार भगवान बुद्ध के पास एक आदमी आता है। आदमी के चेहरे पर उदासी साफ साफ नजर आ रही थी। बुद्ध उसको देखते ही उससे पूछे, बताओ तुम्हारे दुख का क्या कारण है। आदमी बुद्ध के आगे हाथ जोड़ता हुआ और कहता है, महात्मा जी, अपने जीवन से मैं बिल्कुल निराश हो चुका हूँ। मेरे जीवन में कोई भी खुशी है ही नहीं। जो सोचता हूँ कभी होता ही नहीं। पढ़ाई कर रहा था तब से ही सोचता था कि पढ़ाई अच्छे से करूँगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी और ज़्यादा पैसा कमाकर माँ बाप के लिए एक घोड़ा गाड़ी खरीद लूँगा। अपनी पत्नी और बच्चों का भी अच्छे से ख्याल रखूँगा। लेकिन अच्छे से पढ़ाई करके भी नौकरी मिला भी तो बस यही। लेकिन इतना पैसा नहीं मिलता जिससे ये सारी इच्छाएं पूरी कर सके। जैसे तैसे सिर्फ खाने पीने का इंतजाम हो पाता है। काम पर जाना और घर पर आना, बस यही मेरी जिंदगी बन चुकी है। आदमी की बातें सुनकर बुद्ध उसको एक बगीचे के नजदीक लेके गए। बुद्ध ने उस आदमी से कहा कि मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का हल बता दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक कहा मानना होगा। आदमी ने कहा, मैं हर बात मानूंगा। बुद्ध उससे एक फूलों के बगीचे के पास लेके गए। उन्होंने आदमी से कहा, इस बगीचे में जाओ और तुम्हें जो सबसे सुंदर फूल नजर आए उसे मेरे लिए तोड़कर ले आओ। बस एक बात ध्यान में रखना कि तुमको बिल्कुल सीधे जाते हुए फूलों को देखना है और जो फूल सुंदर लगे उसे चुनकर लाना है। एक बार जिस फूल के आगे तुम निकल गए उससे तुम पीछे मुड़कर नहीं तोड़ सकते। आदमी बुद्ध की बातें ध्यान से समझने के बाद बगीचे में गया। बगीचे में जाते ही उसे कई सारे फूल दिखाई दिए, लेकिन वह आदमी ने उसमें से एक भी फूल नहीं तोड़ा, क्योंकि उसे लगा कि हो सकता है आगे इससे भी ज्यादा सुंदर फूल मिले। अधिक सुंदर फूल की आशा में आदमी बगीचे के अंतिम चरण पर चला गया। अब हालत यह थी कि बगीचे के अंतिम चरण पर कुछ फूल तो थे, लेकिन सारे सूखे हुए थे। आदमी को काफी पछतावा हुआ कि उसने पहले ही कोई सुंदर फूल क्यों नहीं तोड़ लिया। उस आदमी के पास अब सूखे हुए फूल में से तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने एक सूखा फूल तोड़ा और बुद्ध के पास वापस लौट आया। बुद्ध ने सूखी हुई फूलों को देखकर उस आदमी से पूछा, बगीचे में इतने सारे सुंदर फूलों में से तुम सिर्फ यह सूखा हुआ फूल क्यों तोड़कर लाए? आदमी ने कहा, इस विचार से कि अंदर और अधिक सुंदर फूल मिलेगा। मैंने सभी सुंदर फूलों को पीछे छोड़ दिया, इसलिए मुझे अंत में यह सूखा हुआ फूल तोड़कर लाना पड़ा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यही समस्या तुम्हारी भी है। यह बगीचा तुम्हारा जीवन है और इसमें वही सभी तरह के फूल, छोटी मोटी खुशियाँ हैं। तुमने ज़्यादा बड़ी खुशी की आशा में इन सभी छोटी मोटी खुशियों को पीछे छोड़ दिया है। घोड़ा गाड़ी पाकर शायद तुम्हारे माता पिता इतना खुश ना हो पाते जितना तुम उनके पास बैठकर उनसे बातें करोगे और उनकी सेवा करोगे तब होंगे। किसी बड़ी पर्यटन स्थल पर जाकर तुम्हारी बीवी बच्चे खुश हो सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुश वह तब होंगे जब तुम उनके साथ समय बिताओगे, उनसे प्यारी बातें करोगे, उनके साथ खेलोगे, उनके साथ अपनी मन की बातें करोगे। महात्मा बुद्ध की बातें उस आदमी को समझ में आ गई और उसकी विचारधारा बदल गई। वह अपने उसी पुराने जीवन में खुश रहने लगा जिसमें वह पहले दुखी रहा करता था। दोस्तों, यही चीज हम भी अपने जीवन में करते हैं। हमारे पास जो है उसका महत्व नहीं समझते और फिर कुछ और ज्यादा पाने की आस में जो है उसका भी आनंद लेना भूल जाते हैं। और जब समय बीत जाता है तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में कभी सुख आया ही नहीं। जितना ज़्यादा हम एक्सपेक्टेशन करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें दुख मिलेगा। अगर हमें दुख से दूर रहना है तो हमारे पास जितना है हमें उतने में ही संतुष्ट करना चाहिए।